हे गाइस, मैं हूँ चारू। ये मेरा 6th वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 10 तक कवर कर लिया था। आज हम उससे आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिए। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आपको वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज का इंट्रोडक्शन दे दिया था, जिससे आपको आज की वीडियो समझने में आसानी होगी। सेक्शन 11 वॉइड मैरिज से डील करता है। सेक्शन 11 की एप्लीकेशन हिंदू मैरिज एक्ट के कमेंसमेंट के बाद हुई मैरिजेस पर ही होगी। उससे पहले हुई मैरिजेस पर इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं होगी, क्योंकि गाइस, हिंदू मैरिज एक्ट आने से पहले बाइगेमी अलाउड थी, पर हिंदू मैरिज एक्ट ने इसको प्रोहिबिटेड कर दिया है। और ऐसे बहुत से लॉज हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद चेंज हो गए हैं। गाइस, एक वॉइड मैरिज वह मैरिज होती है जिसकी बिगनिंग से ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है। सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग एक मैरिज वॉइड होगी अगर वह सेक्शन 5 क्लॉज 1, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में आती है। गाइस, ये सेक्शन हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। दोनों पार्टीज़ में से कोई भी पार्टी कोर्ट में पेटिशन फाइल कर सकती है मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए, अगर वह इनमें से किसी भी कंडीशन में फॉल करती है। गाइस, यहाँ आइदर वर्ड से मतलब है पार्टीज़ ऑफ मैरिज। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वाइफ अपनी मैरिज वॉइड करवा सकती है अगर इनमें से किसी कंडीशन में उसकी मैरिज फॉल करती है, पर दूसरी वाइफ की मैरिज यह बोलकर कि वह बाइगेमी है वॉइड नहीं करा सकती। इसी तरह सेकंड वाइफ फर्स्ट वाइफ की मैरिज को वॉइड नहीं करा सकती है यह बोलकर कि वह वॉइड मैरिज है। गाइस, ये वॉइड मैरिज के केस में डिग्री ऑफ नलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यह बस फ्यूचर में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए ही ली जाती है। सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज से डील करता है। वॉइडेबल मैरिज वह मैरिज होती है जो कि जब तक वैलिड होती है जब तक डिग्री ऑफ नलिटी ना ले ली जाए। गाइस, वॉइडेबल मैरिज ये सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंसमेंट से पहले हुई शादियों और बाद में होने वाली दोनों ही शादियों पे एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 12 ग्राउंड्स बताता है जिन केसेस में एक मैरिज वॉइडेबल होगी। सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बताता है अगर कोई पार्टी इम्पोर्टेंट है और अनेबल टू कंज्यूमेट है तो अनदर पार्टी के पास राइट होता है मैरिज को वॉइड करवाने के लिए। सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी बताता है अगर किसी मैरिज सेक्शन 5 क्लॉज सेकंड जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से डील करता है कि कंट्रावेंशन में हुई है, उस केस में भी मैरिज वॉइडेबल होगी। सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी बताता है अगर किसी पार्टीज़ की या गार्जियन की कंसेंट फोर्स या फ्रॉड से ली गई है। फ्रॉड जो कि नेचर ऑफ सेरेमनी या किसी मटेरियल वर्क जो कि दूसरी पार्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, या कोई और सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से शायद दूसरी पार्टी मैरिज परफॉर्म ही ना करती, उस केस में भी मैरिज वॉइडेबल होगी। सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन है पैटिशनर को फ्रॉड का पता लगने के बाद या फिर फोर्स ख़त्म होने के 1 साल के अंदर कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। गाइस, ये 1 साल का टाइम इसलिए दिया जाता है क्योंकि शादी टूटने के बाद जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसके लिए कोर्ट भी कुछ टाइम देती है पैटिशनर को संभालने के लिए। इसकी सेकंड कंडीशन है फ्रॉड का पता लगने के बाद या फोर्स ख़त्म होने के बाद पैटिशनर हस्बैंड और वाइफ की तरह ना रह रहा हो। यहाँ फोर्स से मतलब है कॉर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। सिर्फ स्ट्रॉन्ग एडवाइस, प्रेशर से फोर्स को हम प्रूफ नहीं कर सकते। फोर्स एक्चुअल या फिजिकल ही होना चाहिए। ये राइस वर्सेस राइस के केस में बताया गया है। गाइस, सेक्शन 12 क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी बताता है अगर मैरिज के टाइम पर वाइफ प्रेग्नेंट थी किसी अनदर पर्सन से हस्बैंड के सिवा,
तो उस केस में शादी वॉइडेबल होगी। गाइस, इस ग्राउंड को यूज़ करने के लिए फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स जो कि सेक्शन 12 क्लोज 2 सब क्लोज डी में बताई गई सेक्शन 12 क्लोज 2 में बताई गई है। पहली कंडीशन है पैटिशनर को इस फैक्ट का पता लगते ही कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैरिटल इंटरकोर्स नहीं करना है। दूसरी है पैटिशनर को इस फैक्ट के बारे में ना पता हो कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी शादी के टाइम पर। थर्ड है पैटिशनर शादी के 1 साल के अंदर प्रेजेंट होगा कोर्ट में। गाइस, अगर आपकी शादी 1955 से पहले हुई है तो उस केस में 1 साल के अंदर 1955 के पैटिशनर को कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ पैटिशनर के ऊपर होगा इन केसेस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, और मेडिकल एविडेंस भी दिए जा सकती है इन केसेस में। महिंद्रा वर्सेस सुशीला 1965 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में बताया गया था अगर वाइफ एडमिट कर लेती है प्री प्रेगनेंसी किसी दूसरे पर्सन से और उसके हस्बैंड का कोई एक्सेस नहीं था शादी से पहले, ये सफिशिएंट ग्राउंड होगा सेक्शन 12 क्लोज 1 सब क्लोज डी की रिक्वायरमेंट्स को को प्रूव करने के लिए। गाइस, सेक्शन 12 में इतना ही था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस। कल हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे, वह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ कल की वीडियो मिस ना करें। थैंक यू गाइस।